अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। इससे पहले हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वीडियो पढ़ चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में हमने एसेंशियल पार्ट जो है यानी लाजमी पार्ट जो होते हैं किसी भी जो सिस्टम के कम्युनिकेशन सिस्टम के वो हमने बताए थे। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे देन आपको आज की वीडियो समझने में काफी ज्यादा हेल्प रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर्स, यानी वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि कोई इंसान कभी यह सोच नहीं सकता था कि अगर दो टीन के डब्बे हमारे पास हैं तो इनके थ्रू हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। अब देखें ये हमारे पास 2 टीन पैक हमारे पास हैं, तो इनके थ्रू साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये मीडियम के तौर पर काम कर रही है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इस टीन के डब्बे के अंदर मैं बोलता हूं तो इसको हम बोलते हैं ये माउथ पीस है, और उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये एज ए मीडियम के तौर पर काम करेगी, यानी इसको हम कह सकते हैं ये हमारा जो है ट्रांसमिशन चैनल है। उसके बाद अगर हम इस वाले टीन की बात करें तो ये समझे आप रिसीविंग एंड पे लगा हुआ है। जस्ट लाइक जैसे इधर से मैं हेलो बोलता हूं और दूसरी साइड से मैंने इसको कान के साथ लगाया हुआ है, तो आप इसको घर में एक्सपेरिमेंट को करें तो आपको हैरानगी होगी अब जानकर। कौन जानता था ये चीज कि 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक बहुत बड़ा कारनामा कर जाएंगे, और वो करके जाएंगे जो हमारे लिए आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी चीज। और टेलीफोन के बाद मोबाइल फोन जो है वो यही चीज है सारी। इंसान को जो बेसिक कंसेप्ट मिला था या बेसिक कंसेप्ट जो दिया था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया था, जिसने बताया था कि जब आप टीन के एक डब्बे के अंदर हेलो बोलते हो, और पहला साउंड यही था, एक साइड पे हेलो बोला गया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हेलो बोलते हैं, दूसरी साइड पे वो हेलो सुनाई देती है। तो यानी टेलीफोन पे पहली बातचीत जो की थी वो भी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। फिर से समझिएगा जरा कि इसमें हम एक साइड से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माउथ पीस, और उसके बाद दूसरी साइड जो हमारे पास है इसको रिसीविंग एंड हम कह सकते हैं, रिसीवर है, और इसके दरमियान में हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग है। जस्ट लाइक हमारे टेलीफोन सिस्टम वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर भी क्या होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसमिशन चैनल होते हैं, और उसके बाद रिसीवर होते हैं। यानी एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो 3 है, इनको आप याद रखिएगा। एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरा ट्रांसमिशन चैनल होता है, और थर्ड रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है कि ट्रांसमीटर ने इनपुट सिग्नल लेना है और उसको प्रोसेस करना है। ट्रांसमिशन चैनल ने क्या करना है, ये स्ट्रिंग ने काम क्या करना है, जिसकी जगह पे हम आगे चल के वायर यूज करने वाले हैं, उसने मीडियम के तौर पर काम करना है, वो ट्रांसमिशन चैनल हमारा है, और उसने रिसीवर तक साउंड को पहुंचाना है। रिसीवर जो होगा ये क्या करेगा, उस साउंड को रिसीव करेगा, फिर आगे एम्पलीफायर लगे होते हैं, एम्पलीफायर के थ्रू उस साउंड की जो वॉइस में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आती है या आप कह लो कि वॉइस लो हो जाती है, एम्पलीफिकेशन करके साउंड की क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यानी ये कारनामा था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, जिन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वायर के थ्रू आपके घरों तक पहुंचा दिया। आपके लिए बिजनेस से लेकर आपकी जिंदगी का कोई भी मैटर है, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप हेलो बोल के किसी को कोई ऑर्डर करते हो, आप शॉपिंग करनी है आपने, आप हेलो बोलते हो, शॉपिंग करते हो आप, तो ये सारी चीजें आपने कोई भी किसी को ऑर्डर करना है, मोबाइल फोन आपके हाथ में है, मोबाइल फोन आपके पास है, एक डिवाइस है। जस्ट लाइक जैसे पीटीसीएल फोन हमारे पास थे, तो इसी तरह से आप इसकी जदीद टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं तो मोबाइल फोन इसमें आता है। तो मोबाइल फोन आपके पास है, यानी आप समझ लें कि जितना जरूरी हमारे पास मोबाइल फोन है, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे जिंदगी गुजारने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, आपको वाटर चाहिए होता है, जस्ट लाइक आपको आपके लिए मोबाइल फोन चाहिए होता है, आपको टेलीफोन चाहिए। तो अब हम इसके बेसिक यानी कि आते हैं, टेलीफोन सेट जो है ये क्या चीज है, उसके बाद इसकी जो सारी फॉर्मेशन है इसके बारे में बताएंगे, और वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ टेलीफोन सिस्टम जो है उसको भी 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेलीफोन सेट की। तो मेरे पास
एक टेलीफोन सेट यहां पे मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए कि टेलीफोन सेट बेसिकली होता क्या है। ये देखिएगा, ये मेरे पास एक टेलीफोन सेट है, ये हमारे पास है जिसको हम कह रहे थे कि एक रिसीवर है, एक माउथ पीस है, यानी इसके अंदर हम हेलो बोलते हैं, और ये हमारा डायलर होता था, यानी नंबर डायल करते थे। पहले जो फोन आए थे उसमें डायलर नहीं होता था, तो एक रोटेशन वाला एक तरीकाकार होता था, रोटेशन के थ्रू आप 1 को प्रेस करके लेके जाते हैं, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, सोन। तो अब की बार हमारे पास डायलर भी है। फिर इसकी जदीद टेक्नोलॉजी में आप इसी फोन के ऊपर यानी टेलीफोन के ऊपर पिक वाला जो है यानी वीडियो कॉल भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। बहरहाल ये मेरे पास एक सिंपल सा टेलीफोन है, ये होता है जी टेलीफोन सेट। अब इसको पढ़ लेते हैं यहां से। अ सिंपल टेलीफोन सेट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रीड। मेटल रीड बेसिकली क्या है? मेटल रीड जो होती है ये बेसिकली एक 3 पीस ऑफ वायर है मेटल का, एंड इलेक्ट्रिकल कॉइल एंड वाइब्रेटिंग डायफ्रेम। यानी इसमें जो बेसिक चीजें हमारे पास हैं वो क्या है? एक तो मेटल रीड है, और दूसरी इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है, और तीसरी क्या है? वाइब्रेटिंग डायफ्रेम। हमें पता है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। आवाज किसी भी जिस्म के, किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है। तो जस्ट लाइक यहां पे भी क्या होता है? वाइब्रेशंस होती हैं। इसकी वर्किंग पे जब जाएंगे आपको फिगर के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि टेलीफोन का वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है। Modern telephone also use diaphragm to turn voice into electrical signal that are transmitted over phone lines। अब क्या होता है कि हमारे पास मॉडर्न टेलीफोन जो होते हैं also use diaphragm to turn voice into electrical signal। अब क्या होगा कि टेलीफोन के अंदर क्या है? हमारी वॉइस जो होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, that are transmitted over phone lines। फिर वो कहां तक जाती है? वो फोन लाइंस में जाती है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं जी पार्ट्स ऑफ टेलीफोन सिस्टम के। एवरी टेलीफोन सिस्टम हैज 2 फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 इज माउथ पीस एंड नंबर 2 इज द एयर पीस। व्हाट इज माउथ पीस एंड व्हाट इज एयर पीस? तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। माउथ पीस एंड अ रिसीवर जिसको हम कह रहे हैं आगे चल के, यानी माउथ पीस होता है, एक रिसीवर होता है। तो माउथ पीस एंड रिसीवर कंटेन्स कार्बन ग्रेन्यूल्स एंड अ थिन मेटल डायफ्रेम। जो माउथ पीस एंड रिसीवर होता है ये किस पे कंसिस्ट करता है? ये कार्बन ग्रेन्यूल्स पे एंड थिन मेटल डायफ्रेम जो है उस पे कंसिस्ट करता है। आप देखिए जरा फिगर के अंदर, ये हमारे पास कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं, उसके बाद हमारे पास रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, टेलीफोन लाइंस, और ये सारी चीज यहाँ पे रिसीवर एंड पे हमने लिखा है। ये रिसीवर हमारे पास है, डिटेक्टर रिसीवर डिटेक्टर है, और उसके बाद हमारे पास ये माउथ है, यानी इसके तो इंसान यहाँ पे बोलता है। ये कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं। फिर आगे चल के इसकी वर्किंग आपको बताते हैं। अब चलते हैं जी वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ टेलीफोन सिस्टम। टेलीफोन का वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से है, फिर इसकी फिगर की डिटेल पे वापस आते हैं। माउथ पीस क्या है? व्हेन वी स्पीक इन माउथ पीस साउंड वाइब्रेशंस also vibrate diaphragm, a slight vibration of diaphragm compress carbon granules and electrical current can flow through wire। अब क्या होता है जब साउंड हम यहां से बोलते हैं, जस्ट लाइक जैसे ये मेरे पास है, तो इसमें एक साइड से मैं हेलो बोलता हूं, यहां से मैं हेलो बोलता हूं, तो जब मैं हेलो बोलता हूं तो इसकी वजह से क्या होता है? डायफ्रेम जो होता है ये क्या करता है? डायफ्रेम वाइब्रेट करता है, स्लाइडली डायफ्रेम वाइब्रेट करेगा, और ये क्या करेगा? कंप्रेस कार्बन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इनको, या कार्बन ग्रेन्स जो है इनको क्या करेगा? ये कंप्रेस करेगा। जब ये कंप्रेस करेगा तो कार्बन ग्रेन्यूल्स को या कार्बन ग्रेन्स जो है इनके कंप्रेस होने से इलेक्ट्रिकल यहां पे करंट यानी कि प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू द वायर। इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में से फ्लो होने लग जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में फ्लो होने लग जाएगा तो दूसरी साइड पे यानी रिसीविंग एंड पे क्या होने वाला, अब इसको देखते हैं। तो रिसीविंग एंड पे हमारे पास क्या होता है? एयर पीस होता है। जस्ट लाइक जैसे ये मेरा ये इसमें एयर पीस है, ये माउथ पीस है, यानी जिस तरफ से मैं बोल रहा हूं ये माउथ पीस है, और दूसरी साइड क्या होती है? ये एयर पीस होती है, कान के साथ लगी हुई है, एयर पीस बोलते हैं। ये मुंह वाली साइड पे, इसलिए इसको माउथ पीस हम बोलते हैं। तो अब एयर पीस में क्या होने वाला है? दिस प्रोसेस इज रिवर्स एट अदर एंड ऑफ द लाइन बाय रिसीवर। यानी दूसरे एंड पे क्या होने वाला है? यही प्रोसेस उल्टा होगा। पहले हमने क्या किया? यहां पे माउथ के थ्रू हम बोलते हैं, डायफ्रेम जो है वो वाइब्रेट करता है, और उसके बाद कार्बन ग्रेन्यूल्स कंप्रेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल यानी कि करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो टेलीफोन लाइन के थ्रू आगे चलना शुरू हो जाता है।
अगर हम रिसीविंग एंड की बात करें तो वहां पे अब क्या जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट जा रहा है, यानी ये रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द रिसीवर प्रोड्यूस अ वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा यहां पे। जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो ये यहां पे हमारे पास देखिए नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ के पोल है इसके। तो क्या होगा, रिसीव प्रोड्यूस अ वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट द थिन मेटल डायाफ्रेम। ये क्या करेगा, ये थिन मेटल फ्रेम जो है इसको क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, कशिश करेगा इन रिसीवर काजिंग इट टू वाइब्रेट। और फिर इसको क्या करेगा, रिसीवर से यानी जब डायाफ्रेम को वो अट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। दिस वाइब्रेशन ऑफ डायाफ्रेम प्रोड्यूस साउंड वेव इन आवर ईयर। तो ये क्या करता है, ये हमारे कानों के अंदर क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस कर देता है। यानी पहले क्या हमने किया, हमने साउंड को माउथ पीस के थ्रू साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया। फिर से रिसीविंग एंड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने साउंड में चेंज किया, जिस वजह से आप किसी भी बंदे को एक साइड से हेलो कहते हो, दूसरी रिसीविंग एंड पे आपको हेलो सुनाई देता है, यानी ये आपका रिसीविंग एंड है। इसी तरह से दूसरा पर्सन जो आपसे बातचीत कर रहा है, तो माउथ पीस के अंदर हम बोलते हैं और एयर पीस के थ्रू हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो प्रोसेस मैंने क्या बताया कि जब हम माउथ पीस के अंदर बोलते हैं तो फिर क्या होता है, माउथ पीस के अंदर बोलने से डायफ्रेम वाइब्रेट करता है। जो कार्बन ग्रेनुल्स जो हमारे पास है, कार्बन ग्रेन्स जो है, इनको क्या करता है, वो कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सिग्नल वायर के थ्रू रिसीविंग एंड पे जाता है। वहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो इस डायफ्रेम को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से क्या होता है, फिर हमारे पास साउंड जो है वो डायफ्रेम वाइब्रेट करने लग जाता है और साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ये सारा एक हमने इसका स्केच आपको दिखा दिया है कि किस तरह से ये एयर है और ये हम माउथ है जी। उसके बाद रिसीवर हमने दिखा दिया, बैटरीज लगी हुई है, ट्रांसमीटर है, कार्बन ग्रेन्स हमारे पास है, और उसके बाद टेलीफोन। यानी बेसिक काम वही हुआ इसमें भी जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में हमने बताया था कि हमारे पास ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसमिशन चैनल होते हैं और उसके बाद रिसीवर होते हैं। तो यानी बेसिक एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम जो वो तीन ही है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। तो इन तीनों से हमने काम चलाना होता है आगे। तो इस तरह से टेलीफोन जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी इन्वेंशन साबित हुआ और जिसका ऑनर जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाता है। और इसमें जो मैं आपको बता रहा था, ये एक सिंपल टेलीफोन हमने आपको बना के दिखाया था। ये बच्चे इससे अक्सर खेलते हैं, एक साइड से हेलो बोलते हैं। तो आप देखें यहाँ पे इसकी जगह पे हम टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, यानी एक साइड से टेलीफोन है, दूसरे साइड पे भी एक सेट टेलीफोन का है, माउथ पीस, एयर पीस होते हैं। और इसकी स्ट्रिंग की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग की जगह पे हम वायर का यूज करते हैं। और इस साइड से हम साउंड यानी जो आवाज बोल रहे हैं, तो इस तरह से इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है डायफ्रेम के अंदर। और ये मीडियम हमारा ट्रांसमिशन चैनल है, इसके अंदर सिग्नल आगे मूव करके जाएगा रिसीविंग एंड पे, वो सिग्नल फिर से इसमें वाइब्रेशन होगी और साउंड आपको क्या करता है, सुनाई देता है। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक जो था ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर जो है, इसके बारे में आपको बताया है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।